नाजरीन, आप लोग देखेंगे कि शराकत के एपिसोड में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि माँ आपको लगता है एक बड़ा झटका, क्योंकि उसको पता चल ही जाता है कि शफक जो है वो माँ बन गई है। तो ये बातें सुनने के बाद वो शौक हो जाती है और वो ज़ारून को कहती है कि अब आप मुझे प्यार देना कम करोगे, मुझे पता है, क्योंकि शफक जो 2 बच्चों की माँ बन गई है। आपको लगता है कि शफक ही ये सब कुछ आपका, मैं कभी कुछ आपके लिए खास बनी ही नहीं। तो ये बातें सुनकर ज़ारून उसको कहता है कि आप मेरे लिए आज भी खास हो और हमेशा खास रहोगी। तो ये बातें सुनने के बाद माम उसको कहती है कि मैं आपको बच्चा भी नहीं दे सकती और कुछ भी नहीं, तो आप मेरे साथ खुश क्यों रहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि आप गलत मत समझो मुझे। ये बात होते ही क्या कहती है कि आप भले कुछ भी बोलो, मुझे सब कुछ पता है, आप शफक को ही साथ देंगे। तो वो क्या कहता है कि आप फ़िलहाल ये बातें छोड़ो, आप गलत समझ रही हो मुझे। ये बातें सुनने के बाद कहती है कि ठीक है, मैं देख लूँगी। तो वो क्या करता है, ज़ारून चला जाता है हॉस्पिटल जाने के बाद शफक के पास बैठता है और शफक को कहता है कि मुबारक हो, हमारा बच्चा हुआ है। तो ये बातें सुनने के बाद शफक उसको कहती है कि आप ज़्यादा खुश ना हो। ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आपने ऐसे वर्ड मुझे क्यों बोले हैं। तो वो कहती है कि आप मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ, अगर हाथ लगाया तो मैं अभी के अभी चलाने लग जाऊंगी। तो ये बातें सुनने के बाद ज़्यादा परेशान हो जाता है ज़ारून और कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया मैडम। कहता है कि आप भले मुझे कुछ भी गलत समझ लो, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको मैं ज़ाहिर भी करके दिखाऊंगा। तो अपने बातों में बच्चा लेता है और बच्चा जैसे ही लेता है तो वो छीन लेती है। कहती है कि आइंदा अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसे क्या कर दिया मैंने शफक, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि आप जाओ माम के पास और माम के साथ कुछ रहो तो बेहतर है। तो वो कहती है कि माम को आप कम प्यार देने लगे हो, क्योंकि वो अब नाराज़ हो गई है मुझसे और माम कहीं की नहीं रही, वो अब ज़्यादा परेशान हो गई है और उसकी ज़िंदगी तो अब जंजाल हो गई है। तो आप प्लीज़ उसका साथ दें। तो वो कहता है कि मैं उसका भी साथ दूंगा, आपका भी दूंगा, तो आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हो। वो कहती है कि आप भले कुछ भी करो, आप माम का साथ नहीं दे रहे, माम का चेहरा ही मुझे बता रहा है। तो वो कहती है कि आप माम के पास जाओ तो बेहतर है। ये बातें सुनने के बाद कहता है कि मैं माम के पास तो चला जाऊँगा, याद रखना मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा। तो वो क्या, माम एक नई चाल चलती है जिसमें वो क्या होता है कि माम के पास जाता है और माम से माफ़ी मांगता है। माम उसको कहती है कि एक शर्त पे मैं माफ़ करूंगी आपको। तो वो कहता है कि कौन सी शर्त पे। वो कहती है कि आप माम को शफक को तलाक दे दो। तो वो कहता है कि शफक को मैं कभी तलाक नहीं देने वाला। और माम कहती है कि फिर आप किस लिए मेरे पास लौट के आए हैं। तो वो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि मुझे शफक ने कहा है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि शफक ऐसा कैसे कर सकती है, वो आपको कैसे भेज सकती है मेरे पास। तो वो कहता है कि वो 2 बच्चों की माँ बन गई है। तो वो कहती है कि आप माम को भी उतना प्यार दो जितना मुझे दे रहे हो। तो वो कहता है कि आप आज से मैं आपको प्यार देने लगूंगा, आप परेशान मत हो। तो वो कहती है कि मुझे अब नहीं रहना आपके साथ माम। ये बातें सुनने के बाद ज़ारून उसको कहता है कि आप प्लीज़ ऐसा मत समझे, शफक ही मुझे ऐसा समझ रही है, आप भी मुझे ऐसा समझ रहे हैं, मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो वो अपने अम्मी के पास चला जाता है और अपनी अम्मी को कहता है कि आप ही खुद बताएं मैं अब क्या करूं, शफक मुझे बच्चे को हाथ लगाने नहीं दे रही। वो कह रही है कि आप बच्चे को अगर हाथ लगाओगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। और आप वो कहती है कि माँ को जितना प्यार दोगे उतना मुझे भी दो बस। वो ये बातें सुनने के बाद उसकी अम्मी उसको कहती है कि शफक अच्छी बेटी है, आप शफक को ही प्यार दें। माँ के तो मैंने कारनामे तो सब कुछ देख लिए, जब मैं बीमार थी तो वो क्या हालत करती थी मुझे पता है और ज़ारा को पता है। तो ये बातें सुनने के बाद ज़ारा वहीं पे उसको खड़ी हो जाती है, कहती है भाई आप प्लीज़ शफक का ही साथ दें, माँ कितनी घटिया औरत है ये मुझे पता है और शफक को भी पता है। मैं सबूतों के साथ कह सकती हूँ कि माँ इतनी गिरी हुई लड़की है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है भाई। तो ये बातें सुनने के बाद ज़ारून को लगता है बड़ा झटका, वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला माम से, और मैंने माफ़ी जितनी मांगी मैं अब तौबा करूँगा, मैं कभी भी इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो ज़ारा को साथ ले जाता है हॉस्पिटल और बच्चे को उठवा लेता है, कहता है कि आप बच्चे को उठाओ, मैं तब तक माफ़ी मांग लूँ शफक से। शफक को कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, आप प्लीज़ कुछ भी कर लो, आप मुझे माफ़ कर दो। तो वहीं पर वो पैरों पर गिर जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर लो। शफक हैरान हो जाती है, कहती है कि उठ जाओ, मैंने तो मजाक किया था, आप बिना वजह सीरियस हो रहे हो। तो उसको उठाकर उसको बैठा देती है, कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ ही हूँ, तो आप परेशान ना हो। तो ये बातें सुनने के बाद डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, कहते हैं कि आप बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप बच्चे को भी ले जा सकते हैं और इस मैडम को भी। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़ारून उसको जैसे ही ले जा रहा होता है तो वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बावजूद
جو بچہ آتا ہے وہ بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے اور بچہ وہیں پہ چلا جاتا ہے اللہ کے پاس. جیسے ہی وہ یہ باتیں یہ دیکھنے کے بعد زارون اور شفق کے پیروں زمین نکل جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بڑا جھٹکا. ناظرین کیا آگے کیا ہوگا کمیشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک ملتے ہیں. اللہ حافظ.